रामपुर से एक बड़ी खबर है, जहां रामपुर के राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्षों से चले आ रहे वादों को आपसी सुलह समझौते एवं जुर्माने के आधार पर निपटाया जाता है। कुछ इसी तरह के जनपद रामपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में तहसीलों एवं जिला स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग लक्ष्य से 2 गुने वादों का निपटारा किया गया है। जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रभारी जिला जज नीलू मोघा एवं सचिव रमेश कुशवाहा की अगुवाई में लोक अदालत का आयोजन किया गया। यही नहीं, राजस्व विभाग ने भी जनपद की सभी तहसीलों में लोक अदालत लगाई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्याय विभाग ने जमकर प्रचार प्रसार किया और आपराधिक समन्वय वाद, राजस्ववाद, परिवारवाद, संबंधित वाद, बैंक ऋण से संबंधित वाद, मोटर वाहन क्लेम आदि लगभग 10,000 वादों को निपटाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन न्याय विभाग ने जबरदस्त प्रयासों के चलते लोक अदालत खत्म होते होते यह संख्या लगभग लक्ष्य से 2 गुनी हो चुकी थी। न्यायिक अधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रमेश कुशवाहा के मुताबिक जनपद एवं तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका समय प्रातः 10 बजे से सही 5 बजे तक रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य जो लंबे समय से वाद न्यायालय में चल रहे हैं और जिनको आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जा सकता है, तो ऐसे ही लगभग 20,000 वादों का निपटारा दोनों पक्षकारों का उनकी शर्तों के आधार पर कराया गया है। लोक अदालत की खास बात यह होती है कि इनको आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटा दिया जाता है और फिर किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लोक अदालत का आयोजन किया गया है, तो कितने वाद थे और क्या क्या खासियत होती है इस लोक अदालत की? जैसा कि आप जानते हैं 14 मई को लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत है और इसमें राष्ट्र भर में एक ही समय पर बनाई जाती है, चाहे पूरब से पश्चिम जाए, चाहे उत्तर से दक्षिण जाए। इसका समय बिल्कुल निश्चित है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये राष्ट्रीय लोक अदालत तहसील स्तर से लेकर के जिला स्तर तक की जा रही है। इसकी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। पहले से बात चिन्हित है। लगभग 11,000 वादों का टारगेट था, लेकिन अब मैंने देखा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लगभग 20 के आसपास अचीवमेंट कर लेंगे। लगभग 20,000 समस्त अन्य विभागों से भी जो हमको जानकारियाँ मिल रही हैं, उसमें अच्छे वाद निस्तारित किए जाने की पूरी सूचना है। तो लगभग 20,000 के आसपास अभी। तो सर किस किस तरह के वाद थे इसमें? सर इसमें आपराधिक समन्वय वाद थे, राजस्व संबंधित वाद थे, ई चालान बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, बहुत आयत मात्रा में। बाकी सिविल हैं, प्री लिटिगेशन वैवाहिक मामले हैं, जिसमें मामला न्यायालय तक पहुँचे ही नहीं, हम उन वादों को वहीं डिसाइड कर रहे हैं। तो सर पारिवारिक न्यायालय में कुछ? पारिवारिक न्यायालयों में कंप्रोमाइज़ तो हुए हैं, पर विदाई वाले नहीं हैं कि आपको दिया जा सके। लेकिन उसमें अन्य तरह के समझौते हो सकते हैं। जैसे 125 का कोई बात चल रहा है, पति कह रहा है हम इसको परमानेंट अलाइनमेंट दे देंगे और सारी जिम्मेदारी हम लेंगे, तो इस तरह के बात वहाँ से खत्म हो जाते हैं। जैसे 125 हो गया, भरण पोषण हो गया, 127 घरेलू हिंसा के हो गए। तो जितने भी वाद इस तरह के हैं वो निस्तारित हो गए हैं। हालांकि विदाई के मामले में थोड़ा सा हो रही है, लेकिन अगली इसमें उसी में पूरा कर लिया जाएगा। सर जो लोक अदालत में जो निस्तारित वाद होते हैं, सर उसमें क्या खासियत होती है अन्य वादों? हाँ जी, बहुत खास बात होती है। जैसे सिविल सूट आपका पेंडिंग है, पक्षकार बचपन से लड़ रहा है, पिताजी लड़ रहे हैं, फिर दादा आए, फिर और लोग आए इसमें, तो निरंतर वाद में काफ़ी क्षमता घट जाती है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि 2 पक्षकार बैठ करके अपनी शर्तों के आधार पर, कोर्ट की शर्तें नहीं, अपनी शर्तों के आधार पर सुलहनामा कर लेते हैं और न्यायालय उसकी डिग्री बना देती है। इसके आधार पर यह है कि जो कोर्ट फीस अभी तक उन्होंने वहाँ दाखिल किया है, वो सारी की सारी जो उन्हें वापस मिल जाती है। सारी कोर्ट फीस वापस मिल गई, पक्षकार हमेशा खुशी रहते हैं। और महत्वपूर्ण है ये है कि इसकी ना तो अपील होती है, न रिवीजन होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए केस 226 में सिर्फ हाईकोर्ट चैलेंज होता है, वो भी फ्रॉड के आधार पर। अन्यथा जो है इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये लोक अदालत का आयोजन किया गया है, तो कितने वाद थे और क्या क्या खासियत होती है इस लोक अदालत की? जैसा कि आप जानते हैं 14 मई को लोक अदालत राष्ट्रीय लोक अदालत है और इसमें राष्ट्र भर में एक ही समय पर बनाई जाती है, चाहे पूरब से पश्चिम जाए, चाहे उत्तर से दक्षिण जाए। इसका समय बिल्कुल निश्चित है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये राष्ट्रीय लोक अदालत तहसील स्तर से लेकर के जिला स्तर तक की जा रही है। इसकी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं। पहले से बात चिन्हित है। लगभग 11,000 वादों का टारगेट था, लेकिन अब मैंने देखा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लगभग 20 के आसपास अचीवमेंट कर लेंगे। लगभग 20,000 समस्त अन्य विभागों से भी जो हमको जानकारियाँ मिल रही हैं, उसमें अच्छे वाद निस्तारित किए जाने की पूरी सूचना है। तो लगभग 20,000 के आसपास अभी। तो सर किस किस तरह के वाद थे इसमें? सर इसमें आपराधिक समन्वय वाद थे, राजस्व संबंधित वाद थे, ई चालान बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, बहुत आयत मात्रा में। बाकी सिविल हैं, प्री लिटिगेशन वैवाहिक मामले हैं, जिसमें मामला न्यायालय तक पहुँचे ही नहीं, हम उन वादों को वहीं डिसाइड कर रहे हैं। तो सर पारिवारिक न्यायालय में कुछ? पारिवारिक न्यायालयों में कंप्रोमाइज़ तो हुए हैं, पर विदाई वाले नहीं हैं कि आपको
दिया जा सके, लेकिन उसमें अन्य तरह के समझौते हो सकते हैं। जैसे 125 का कोई बात चल रहा है, पति कह रहा है हम इसको परमानेंट अलाइनमेंट दे देंगे और सारी जिम्मेदारी हम लेंगे, तो इस तरह के बात वहाँ से खत्म हो जाते हैं। जैसे 125 हो गया, भरण पोषण हो गया, 127 घरेलू हिंसा के हो गए, तो जितने भी वाद इस तरह के हैं वो निस्तारित हो गए हैं। हालांकि विदाई के मामले में थोड़ा सा वो रही है, लेकिन अगली इसमें उसी की पूजा कर ली जाएगी। सर जो लोक अदालत में जो निस्तारित वाद होते हैं सर, उसमें क्या खासियत होती है अन्य वादों से? हाँ जी, बहुत खास बात होती है। जैसे सिविल सूट आपका पेंडिंग है, पक्षकार बचपन से लड़ रहा है, पिताजी लड़ रहे हैं, फिर दादा आए, फिर और लोग आए इसमें, तो निरंतर बात में काफ़ी क्षमता घट जाती है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि दो पक्षकार बैठ करके अपनी शर्तों के आधार पर, कोर्ट की शर्तें नहीं, अपनी शर्तों के आधार पर सुलहनामा कर लेते हैं और न्यायालय उसकी डिग्री बना देती है। इसके आधार पर यह है कि जो कोर्ट फीस अभी तक उन्होंने वहाँ दाखिल किया है वो सारी की सारी जो है उन्हें वापस मिल जाती है। सारी कोर्ट फीस वापस मिल गई, पक्षकार हमेशा खुशी रहते हैं। और महत्वपूर्ण है ये है कि इसकी ना तो अपील होती है न रिवीजन होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए केस 226 में सिर्फ हाईकोर्ट चैलेंज होता है, वो भी फ्रॉड के आधार पर। अन्यथा जो है इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, ये अंतिम परिणाम है।